बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त डंडा पीर जो है वो आ चुका है और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। इस सब के अंदर मुनस इलाही और परवेज़ इलाही तो पकड़ में आने वाले हैं और इस सब में बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है, जबकि इमरान खान से अहम तरीन मुलाकातें भी शुरू हो चुकी हैं। इन मुलाकातों के अंदर एक अल्टीमेटम दिया गया है, अगले 48 घंटों में क्या पॉलिटिकल हैपनिंग्स और क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने रखी जाएंगी। और आज पंजाब की सियासत में और चौधरियों की सियासत में लिहाज भी ख़त्म हो गया है और गुजरात के चौधरी जो हैं उनकी जो आपसी लड़ाई है वो भी यूं लग रहा है कि अपने आखिरी मौके और अपने आखिरी लेवल तक पहुंच चुकी है और चीज़ें जो हैं वो अब आने वाले दिनों में, आने वाले वक्तों में ख़राब होती जाएंगी। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी शुरू में तो पीटीआई के साथ वारदात नहीं डली, निगरान वज़ीर आला के नाम के ऊपर इत्तफाक हो गया, लेकिन अब पीटीआई के साथ एक बहुत बड़ी वारदात डाल दी गई है। उसी तर्ज की ये वारदात है जिस तरह की वारदात पीटीआई के साथ निगरान पंजाब हुकूमत बनाते हुए डाली गई थी। ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स और इस वक्त जाहिर बात है कि तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी जो है उसके मजे ले रही है पूरी कौम और पाकिस्तान को एक लैब बना दिया गया। इस लैब के अंदर बहुत से पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे, लेकिन जो अप्रैल 2022 के अंदर एक्सपेरिमेंट किया गया उसने अब यूं लग रहा है कि ना सिर्फ पूरी लैब को जला दिया है बल्कि इस लैब के जलने में ये एक्सपेरिमेंट करने वाले जो हैं अब उनका मुंह भी काला हो चुका है। क्योंकि आप देखें कि अमरीकी डॉलर ने आज लंबी छलांग लगाई है और 170 पर डॉलर जिन्हें बर्दाश्त नहीं होता था, आज मुबारक हो सबको, क्योंकि तजुर्बाकारों की तजुर्बाकारी इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रही है। एक ही दिन में 23 रुपए डॉलर महंगा हो गया है और डॉलर की कीमत जो है वो बेकाबू हो चुकी है। क्यों ना बेकाबू हो, क्योंकि इस वक्त हुकूमत तो डॉलर को काबू करने के चक्कर में नहीं है। हुकूमत की तो सारी तवानाइयां, स्टेट मशीनरी, रियासती मशीनरी इमरान खान को काबू करने में लगी हुई है। तो डॉलर का क्या होगा, मईशत का क्या होगा, उसका वही होगा जो हो रहा है। मईशत का बेड़ा गर्क होगा जो इसहाक डार साहब कर रहे हैं और डार इकोनॉमिक्स पाकिस्तान के लिए डार्क इकोनॉमिक्स बन जाएगा। जो डॉलर है इस वक्त मैं आपको यह बता दूं कि मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह 255 रुपए तक पहुंच गया है। और यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ये है कि बैंकों के लिए फिक्स रेट रखने की अब कोई हिदायत नहीं है और इस सब में डॉलर जो है वो बहुत ऊपर जा सकता है। और इस सब के अंदर अब ऐसा लगेगा कि आप कह सकते हैं कि चीजें जो हैं वो अपने हाथों में लेंगे और शुतर बेमहार हो चुका है सब कुछ। अब एक जानिब तो आउट ऑफ कंट्रोल है चीजें और अंधेर नगरी चौपट राज है और जिसका जो दिल कर रहा है, जिसने जो करना है वो इस मुल्क के अंदर करेगा। लेकिन यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि निगरान जो खैबर पख्तूनख्वा की काबीना बनी है, यानी जो कैबिनेट है, उसकी तश्कील के प्रोसेस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया, क्योंकि पीटीआई को यह खबर पहुंच चुकी थी कि अब हमारे साथ खैबर पख्तूनख्वा में भी वारदात डाली जाएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान शौकत यूसुफजई जो हैं उन्होंने भी रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि सूबाई काबीना में अपोजिशन के नामजद लोगों को शामिल करना अफसोसनाक है। निगरान काबीना गैर जानिबदार रखने के लिए पीटीआई ने कोई नाम नहीं दिया था। निगरान काबीना गवर्नर हाउस के बजाय वजीर आला हाउस में तश्कील दी जानी चाहिए थी। जब निगरान वजीर आला आ गया फिर क्या पॉइंट बनता था? निगरान वजीर आला को मुतफिका तौर पर नामजद किया गया था। निगरान काबीना ब्यूरोक्रेट, टेक्नोक्रेट और गैर जानिबदार लोगों पर मुश्तमिल होना चाहिए थी। निगरान काबीना की तश्कील में सूबे की सबसे बड़ी जमात से मुशावरत नहीं की गई। अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों को, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब में तो आपने जरदारी साहब का बच्चा जो है, जिसे जरदारी साहब खुद कहते हैं, उसे निगरान वजीर आला लगाया, लेकिन अब केपी के अंदर भी जो निगरान कैबिनेट है, जो निगरान वज़रा होंगे, वजीर आला साहब की काबीना होगी, उसमें अपोजिशन रहनुमाओं के रिश्तेदारों को काबीना में शामिल किए जाने के हवाले से यह पीटीआई ने रद्द अमल दिया है कि अब गैर जानिबदाराना इंतखाबात का अमल मुतासिर होगा। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है कि चीजें रिवर्स होनी है और आते साथ जो इकदाम हो रहे हैं, और आप ये देख लें कि मोहसिन नकवी साहब के हवाले से मैंने ये खबर दी थी कि मोहसिन नकवी साहब
साहब को इलेक्शन कमीशन के इजलास से पहले ही रेंजर्स की सिक्योरिटी और वजीर आला पंजाब का जो प्रोटोकॉल है वो दे दिया गया था। तो होमवर्क जो है वो कंप्लीट था, और ये अभी से नहीं, ये बहुत पुराना मंसूबा है। क्योंकि कल जो हुआ है, मोहसिन नकवी साहब जो हैं उन्होंने कल के दिन में, यानी अपने इक्तदार संभालने के दूसरे दिन 65 एडिशनल एडवोकेट जनरल्स को रिमूव किया और 35 नए एडवोकेट जनरल्स जो हैं वो यहां पर इन्होंने तैनात कर दिए। ये आज तक की तारीख की सबसे क्विकेस्ट आप कह लें कि तैनाती है, क्योंकि इस सब के अंदर ये एक तो जानिब तो बड़ी क्लियर इंडिकेशन है गवर्नमेंट की इंटेंशंस की, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जर्रार खोड़ो साहब ने भी इस पर यह बात की कि ऐसा लग रहा है कि होमवर्क इज डन, होमवर्क जो है वो अपना करके आए थे, और इस सब के अंदर इन्होंने और भी चीजें कही हैं। और जाहिर बात है पंजाब के अंदर अब पीटीआई जो है उसे टफ टाइम दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान के अंदर ही खान साहब की गिरफ्तारी के किसी भी वक्त इम्कानात है। सदर मुमलिकत की मुलाकात भी बड़ी अहम है, उसके हवाले से मैंने कल बताया कि 2 मुलाकातें चंद घंटों में जमान पार्क में सदर मुमलिकत की खान साहब से हुई हैं, और उनमें अब बात क्या हुई है उस हवाले से भी चीजें तो सामने आ गई हैं। लेकिन पहले चूंकि कार्रवाइयां हो रही हैं पीटीआई के खिलाफ बहुत सी, तो इस वक्त मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए जो नई जेआईटी तश्कील दी गई है उसकी तश्कील को चैलेंज कर दिया है। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने वफाकी हुकूमत के जेआईटी के नोटिफिकेशन को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया है, और यास्मीन राशिद की दरखास्त में वफाकी हुकूमत, वजीर आजम बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और वजारत दाखिला समेत सबको फरीक भी बना दिया गया है। और इस सब के अंदर जो लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त जमा करवाई गई है उसमें कहा गया है कि वफाकी हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर इमरान खान पर कातिलाना हमले की तहकीकात के लिए नई जेआईटी तश्कील दी। पंजाब हुकूमत की बनाई गई जेआईटी पहले ही वाकई की तहकीकात कर रही है, और इस सब के अंदर वफाकी हुकूमत का दूसरा जेआईटी बनाना बदनीयती और गैर कानूनी इकदाम है। वजीराबाद हमला केस की 22 जनवरी को बनाई गई जेआईटी का नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दिया जाए। ये सारी चीजें नाज़रीन कराम इस वक्त चल रही हैं, और ये सारी डेवलपमेंट्स जो हैं वो ये भी इस वक्त बहुत तेजी से हो रही हैं, और पूरी कौम जो है वो ये सब कुछ ना देख रही है, ना सिर्फ देख रही है बल्कि विटनेस भी कर रही है। अब मैंने आपको बताया कि चौधरी वजाहत और मूसा इलाई के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, और वजाहत साहब जो हैं ये शुजात साहब के भाई हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये परवेज इलाई के साथ डटे हुए हैं। तो अब यहाँ पर एक खबर भी आ रही है कि मंडी बहाउद्दीन है, गुजरात है, वहां पर जो मुनस इलाई साहब के चहीते, जाहिर बात है अपने जो पसंदीदा या फिर आप चहीते कह लें जो सरकारी ऑफिसर्स थे उन्हें भी एफआईए की जानिब से पकड़ा जा रहा है। पकड़ धकड़ जो है वो इस वक्त बहुत तेज की जा रही है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट भी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नहीं बल्कि काफ लीग के लिए भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब यहां पर चौधरी शुजात जो है उनके वाले से भी एक बड़ी खबर आई है। चौधरी शुजात जो है उन्हें मुस्लिम लीग काफ की सदारत से हटा दिया गया है। मुस्लिम लीग हाउस डेविस रोड में काफ लीग का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी शुजात हुसैन को पार्टी सदारत से हटाने का फैसला कर लिया गया है। इससे पहले आपको पता है शुजात साहब ने परवेज इलाई साहब की रुकनीत मंसूख की थी, तो अब उन्हें ही पार्टी सरबराही से हटा दिया गया है। चौधरी शुजात की जगह अब उनके भाई चौधरी वजाहत हुसैन को काफ लीग का सदर मुकर्रर कर दिया गया है। इस सब के अंदर तारिक बशीर चीमा को हटाकर कामिल अली आगा को पार्टी का मरकजी सेक्रेटरी जनरल भी बना दिया गया है, यानी कि कामिल अली आगा साहब जो हैं अब वो मरकजी सेक्रेटरी जनरल होंगे, और तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात साहब का चैप्टर पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से हमेशा हमेशा के लिए खत्म किया गया है। लेकिन इस सब के अंदर अब आप देखें वजाहत साहब जो है उन पर पहले ही केस है, और इस सब के अंदर अब चूंकि पकड़ धकड़ होनी है, गिरफ्तारियां होनी है, असद उमर साहब की गिरफ्तारी, पीटीआई के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब की गिरफ्तारी के बहुत ज्यादा इम्कानात हैं। ये खबर के तौर पे मैं आपके सामने चीज रख रहा हूं। और इमरान खान साहब के जो बहुत करीबी समझे जाने वाले लोग हैं और उन्हें प्रेशराइज, फवाद चौधरी ने कल ये बात की है कि मुझे ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ खान का साथ छोड़ने पर मजबूर करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन मैं डटा रहूंगा। और देखिए आप लोगों का डर और खौफ भी खत्म कर रहे हैं। फवाद चौधरी का भी अब निकलेगा जेल का डर और खौफ खत्म हो चुका होगा, उसके बाद क्या करेंगे? कब तक? आपने तो जाहिर बात है आपने तो अपना लंबा रूल जो है उसे बचाना है, आपने तो अपनी चौधराहट और अपनी बदमाशी कायम रखनी है, वो इस तरह से नहीं रखी जा सकती। अब यहां पर कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब जो है उनसे आरिफ अलवी साहब की मुलाकात भी हुई, और अब यहां पर आरिफ अलवी साहब जो है वो एक अहम तरीन टास्क लेकर आए हुए हैं, क्योंकि ताकतवर हल्के और इमरान खान जाहिर बात है कि एक ऐसे दौराहे पर पहुंच चुके हैं जहां पर मेक और ब्रेक मोमेंट, और अब चीजें खराब होती जा रही हैं। स्पेशली आपको पता है कि बैतुल्लाह
शरीफ के अंदर से जो फुटेज सामने आई उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सी रिजर्वेशंस हैं। इमरान खान साहब पहले ये बात कर चुके हैं कि मुझे आज भी बाजवा बाक़ियात नजर आ रही हैं, बाजवा डॉक्ट्राइन आज भी मुल्क में मुझे नाफिजुल अमल नजर आ रहा है। फवाद चौधरी साहब ने भी एक बात की कि 50% चीजें ठीक हो गई हैं लेकिन 50% आज भी खराब है। खान साहब ये भी कह चुके हैं कि अभी भी बहुत से लोग जो है मोहसिन नकवी को लाने वाले भी वही हैं जिन्होंने कहा था कि हमने इमरान खान के नाम पर कांटा लगा दिया है। और अब जो इकदाम जो 2 दिन के अंदर मोहसिन नकवी साहब ने सब कुछ किया, इतनी देर में तो बंदे को समझ नहीं लगती करना क्या है, लेकिन इतनी जल्दी 65 बंदे फारिग करके 35 लगा देना पूरी ब्यूरोक्रेसी के अंदर, ऐसे लग रहा है कि फील्डिंग सेट करने के लिए होमवर्क पहले से तैयार था और ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं लग रहा। और यूं लग रहा है कि पूरा सिस्टम जो है पंजाब के अंदर वो हाईजैक हो चुका है। रियासती ताकत से इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इस रियासती और सियासी लड़ाई के अंदर मैं ये समझता हूं कि इस सियासी लड़ाई में रियासती इदारों को ईंधन नहीं बनना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। और सदर आरिफ अलवी इसी हवाले से हमारे पास इत्तलात हैं कि इमरान खान साहब जाहिर बात है इस वक्त गुस्से में हैं, वो फ्यूरियस हैं, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके करीब लोगों को पकड़कर इमरान खान को यह पैगाम दिया जा रहा है। इसमें यह सीधा इमरान खान पर वार है और इमरान खान को इस चीज की रियलाइजेशन है। इस चीज को आप लोग भी समझ लें और वो वक्त दूर नहीं है कि इमरान खान साहब अब इशारे किनायों से निकलकर खुलकर बात करें और चीजें उसी तरफ को जा रही हैं, हालात तो उसी तरफ जा रहे हैं। और अगर वो चले गए, पहले तो था कि चले कुछ दिनों बाद, दिन थे, महीने थे, जनरल बाजवा चले गए थे, लेकिन अब अगर कन्फ्रंटेशन होती है तो वो बड़ी लंबी चलेगी। वो दोनों फरीकैन के लिए अच्छी नहीं है, ना ही वो ताकतवर हलकों के लिए अच्छी है कन्फ्रंटेशन, उसमें वो भी कमजोर होंगे, ना ही वो पीटीआई के लिए अच्छी है। और जाहिर बात है पीडीएम तो चाहती यही है। अब सदर आरिफ अलवी भी इसी के अंदर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगले 48 आवर्स के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट भी हो सकती है और जो पहले एक टास्क था वही टास्क सदर आरिफ अलवी अभी भी अपना सर अंजाम देना चाहते हैं कि खान साहब की किसी अहम तरीन शख्स से मुलाकात करवा के जो कम्युनिकेशन गैप है वो कम्युनिकेशन गैप जो है वो खत्म करवा दिया जाए कम अज कम, क्योंकि ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।